वरदं देवं कंसचारूर्णमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुभ्यो चरणकमलेभ्यो नमः गुरुभ्यो चरणकमलेभ्यो नमः गुरुभ्यो चरणकमलेभ्यो नमः। आज हम जानेंगे योग चिकित्सा के बारे में। योग अभ्यास से शरीर में स्थित 7 चक्रों को जागृत किया जाता है, जिसे आध्यात्मिक क्षेत्र में ऋषिगण महात्माएं तपस्वी कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। जिस सिद्ध पुरुष की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, उसे आजीवन तंदुरुस्त स्वस्थ जीवन जीने की सिद्धि मिल जाती है, जिसके लिए बहुत सारे अभ्यास साधनाएं करनी पड़ती है, जो आज की दुनिया में सामान्य व्यक्ति को स्पर्धात्मक जीवन शैली में संभव नहीं। फिर भी हमारी प्राचीन विद्या का थोड़ा सा अभ्यास और उपयोग करके हम रोग निवारण और स्वस्थ जीवन जीने के लिए इसकी मदद लेकर फायदे पा सकते हैं, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी अभी हम लेंगे। जिसमें प्राणायाम क्या है, प्राणायाम कैसे करते हैं, कौन सी मुद्राएं रोजिंदा जीवन में करनी चाहिए, और आसान नियमित रूप से हम अगर करें जब भी समय मिले तभी, तो भी शरीर को स्वस्थ हम लोग रख सकते हैं। रोग निवारण में योग चिकित्सा का उपयोग। रोजाना हम अगर प्राणायाम करते रहेंगे तो शरीर को जरूरी प्राणवायु मिलते रहता है और खून का शुद्धिकरण होते रहता है। दिन में कोई भी वक्त आसानी से प्राणायाम हम कर सकते हैं। खाली एक ही नियम है कि जब भी प्राणायाम करो तो खाना खा के तुरंत नहीं करना है। जितना हो सके उतना खाली पेट रहेगा, उतना उसका परिणाम अच्छा मिलता है। इसकी जो आसान पद्धति है वो ऐसी है कि 1 2 3 4 बोलते हुए हमें सांस को अंदर लेना है, यानी इसे खींचना है, और 1 2 3 4 बोल के रोक के रखना है, और 1 2 3 4 बोलते हुए सांस को बाहर निकालना है। ये यानी प्राणायाम, यानी सांस को अंदर लेना, अंदर रोकना और धीरे से बाहर निकालना, यह है प्राणायाम। उसमें अलग अलग सूर्य प्राणायाम, चंद्र प्राणायाम होते हैं। वो सूर्य प्राणायाम का फायदा रोग निवारण में किधर होता है, चंद्र प्राणायाम का किधर होता है, उसके बारे में अभी मैं बताता हूँ। लेकिन प्राणायाम जो आप करते हो, प्राणायाम करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि कुछ लोग, मैंने देखा है कि वो सांस को इतने ज़ोर से खींचते हैं कि उसकी सांस उसको लगता है कि पेट तक पहुंचनी चाहिए। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें प्राणायाम सिर्फ हमारा रोग निवारण या शरीर को स्फूर्तिवान बनाए रखने के लिए ही उपयोग में लेना है। डेली जीवन में हम कोई योग अभ्यासु बनने वाले नहीं, योगी बनने वाले नहीं। आज जिसको योगी बनना है तो कोई अपने योग गुरु के मार्गदर्शन के नीचे ही अपना योग अभ्यास करे। लेकिन रोजिंदा जीवन में आपको स्फूर्ति बनाए रखने के लिए, हमारे विद्युत प्रवाह को नियमित रूप से शरीर में प्रवाहित बनाए रखने के लिए जो प्राणायाम करना है वो ये सिंपल है। 1 2 3 4 गिनना है। मैक्सिमम आप 10 तक गिनती ले जा सकते हो, जिससे परिणाम भी अच्छे मिलेंगे और नुकसान होने की कोई संभावना नहीं रहती है। सूर्य प्राणायाम, इसमें जो है शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए इस प्राणायाम को किया जाता है। बाएं नाक को बंद करके सिर्फ दाएं नाक से सांस अंदर लेना और बाहर निकालना है। बाएं नाक को बंद करना है, यानी ये वाला नाक को ऐसा बंद करना है, और इस नासिका से ही श्वास को अंदर लेना है, और फिर अंदर थोड़े टाइम रुका के रख के बाहर निकालना है। यानी लेते वक्त 1 से 4 गिनती करनी है, मैक्सिमम 10 तक। रोकते वक्त भी 1 से 4 गिनती करनी है और मैक्सिमम 10 तक, और छोड़ना है। इस तरह से प्राणायाम करेंगे तो ये सूर्य प्राणायाम होता है, जिससे शरीर में गर्मी बढ़ती है, और गर्मी बढ़ने से हमारे जो हृदय चक्र है उसके साथ जुड़ी हुई जितनी नाड़ियाँ है वो कार्यरत रहती है, जिसकी वजह से हमारे अगर शरीर में किसी को समझो सर्दी है, दम है, ब्रोंकाइटिस है, पोलियो है, पक्षघात है, और ठंड के मौसम में होने वाली जितनी भी बीमारी है उसमें उस बीमारी में इलाज करने में, सहायता लेने में और उसको दूर करने में इस प्राणायाम का बहुत सारा योगदान उसको प्राप्त होता है, और जल्दी से उसका शरीर स्वस्थ होता है। चंद्र प्राणायाम शरीर में शीतलता बढ़ाता है। दाई नासिका को बंद करके सिर्फ बाई नासिका से सांस अंदर लेनी है और बाहर निकालनी है। दाई नासिका को बंद करना है, ये वाली नासिका को बंद करना है,
और बाई नासिका से सांस को अंदर लेना है 1 2 3 4 बोलते हुए, फिर अंदर रोक के रखना है 1 2 3 4 बोलना है, फिर 1 2 3 4 बोल के बाहर निकालना है। बाई नासिका ईड़ा नाड़ी मस्तक चक्र से जुड़ी होती है। यह प्राणायाम अगर किसी को बीमारी जैसे कि बुखार है, लू लगती है, शरीर में ज़्यादा गर्मी हो गई हो और गर्म मौसम में गर्म प्रदेशों में जो लोग रहते हैं जिनको गर्मी की वजह से ज़्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ता है, वो लोग अगर ये चंद्र प्राणायाम नियमित रूप से करते रहेंगे तो गर्मी से होने वाले रोगों के सामने उनको शरीर को रक्षण प्राप्त होता है। अगर बीमारी हुई भी रहेगी तो बीमारी का इलाज करने में अच्छा खासा सहायता लेके फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर आता है सूर्य और चंद्र दोनों प्राणायाम करके शरीर में समरूपता लाना, यानी गर्मी भी नहीं ठंडी भी नहीं, शरीर अगर न्यूट्रल रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहता है। तो सूर्य प्राणायाम जो बताया उसी हिसाब से दाएं नासिका से सांस लेनी है, बंद करके बाएं नासिका से बाहर निकालनी है। सेम वैसे ही बाएं नासिका से सांस लेनी है और उसे बंद करके दाएं नासिका से बाहर निकालनी है। उसके बाद दाएं और बाएं दोनों नासिका से साथ में सांस को अंदर लेना है और दोनों नासिका से सांस में ही बाहर निकालने का, यानी इसको बंद करके इससे निकाला, इसको बंद करके इससे निकाला, दोनों से लेके बाहर निकाला। यानी लेफ्ट नासिका से अगर आप सांस लेते हो तो बंद करके राइट से बाहर निकालना है, राइट नासिका से सांस अंदर लेना है, उसको बंद करके लेफ्ट से बाहर निकालना, फिर दोनों नासिका से सांस को लेना है और अंदर थोड़े टाइम सांस को रोक के रख के फिर थोड़े टाइम के बाद में बाहर निकालना, यानी 1 से 10 तक की गिनती करके। सोने के तरीके में बदलाव करके भी सूर्य या चंद्र प्राणायाम का लाभ ले सकते हैं। जैसे सोते समय शरीर के बाईं ओर सोने से दाईं नासिका चलती है जिससे सूर्य प्राणायाम होगा, और दाईं ओर सोने से बाईं नासिका नाक चलती है जिससे चंद्र प्राणायाम होगा। पाचन शक्ति जिसकी कमज़ोर हो उसे हमेशा खाना खाने के बाद थोड़ा समय बाईं ओर सोने की आदत रखनी चाहिए, जिससे शरीर में गर्मी बढ़ती है और भोजन आसानी से हजम होता है। यानी सूर्य प्राणायाम करेंगे, सूर्य नाड़ी अगर सही तरीके से कार्यरत रहेगी तो हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना जल्दी से हजम होता है और शरीर में पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। कपालभाति यानी एकदम से दोनों नासिका से सांस को अंदर लेना है और बाहर निकालें। 1 मिनट में 10 बार करने की शुरुआत करके 50 बार तक कर सकते हैं। सुषुम्ना नाड़ी यानी आज्ञा चक्र जो यहाँ का है वो जागृत होने की क्रिया कपालभाति के द्वारा योगी लोग करते हैं, लेकिन हमको हमारे अगर फेफड़ों को व्यवस्थित रूप से कार्यरत रखना है, मस्तिष्क में अगर कोई कमजोरी है उसको दूर करना है तो कपालभाति सर्वश्रेष्ठ है। जैसे कि भस्त्रिका करने का प्रयोग जो है उसमें हमारे मुंह को खोलना है और जितना हो सके उतना जीभ को बाहर निकालना है और मुंह खोल के जोर से अंदर सांस लेनी है और बाहर निकालनी है। इससे क्या होगा, हमारे गले में जो भी तकलीफ रहेगी और हमारे अंदर प्राणवायु फेफड़ों तक व्यवस्थित पहुंचता नहीं होगा, जिसकी वजह से प्राणवायु के पूरे शरीर में चैतन्यता बढ़ाने में जो फेफड़ों को कार्य करना पड़ता है उसमें अगर कमी आई होगी तो पूरी निकल जाती है। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होता है कि हमारे शरीर का जो तेज है, शरीर की तेज बढ़ती है, शरीर एकदम तेजवान बन जाता है और उसकी रौनक आपके चेहरे से समझ में आ जाता है। आपका चेहरा ऐसा तेजस्वी बन जाता है जैसे चंद्रमुखी जैसा। इस प्रकार नियमित प्राणायाम करने से शरीर में सभी जगह प्राणवायु को पहुँचेगा, खून का शुद्धिकरण होगा और बहुत से रोग मिटेंगे। शुद्ध खून शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत से विषैले तत्व टॉक्सिन्स को श्वसन क्रिया द्वारा बाहर फेंक देता है। फलस्वरूप किडनी के ऊपर का ज़्यादातर बिना मतलब का बोझ कम हो जाता है और किडनी की निष्फल होने की संभावनाएं बहुत सारी कम हो जाती है। शुद्ध खून शरीर में सभी अवयवों को कार्यरत रखने में मदद करता है और शक्ति और स्फूर्ति बढ़ाते रहता है और शरीर को निरोगी स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है। अभी जानेंगे विविध प्रकार की मुद्राएं।
जिसके आधार से भी हम हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर कोई बीमारी है तो बीमारी का इलाज भी कर सकते हैं। 5 महाभूत से बना हमारा शरीर हाथ की उंगलियों की विविध मुद्राओं की मदद से काबू में रख सकते हैं। यह 5 महाभूत हमारे हाथों की अलग अलग उंगलियों में ही है। अलग अलग उंगलियों को जमा करने से विविध मुद्राएं बनती है। इन मुद्राओं से 5 महाभूतों का नियंत्रण करके बहुत सारी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। मुद्राएं कैसे भी सोते बैठते खड़े खड़े कर सकते हैं। विशेष अगर पद्मासन या सुखासन में बैठ के अगर आप मुद्राओं का अभ्यास करेंगे तो परिणाम अच्छा आता है। पहली मुद्रा है ध्यान मुद्रा। इसमें आपको इस तरह से हाथ को रखना है, यानी ये अंगूठे के टेवे को और पहली उंगली के टेवे को टच करना है और इस तरह से बैठना है दोनों हाथों की उंगलियों में। इस मुद्रा से बैठने से है ना दिमाग की शक्ति बढ़ती है, मन को काबू में रखने वाली याद शक्ति बढ़ती है और अनिद्रा टेंशन दूर होता है। इस मुद्रा की खासियत है कि मस्तिष्क को लेके मगज को शांत करने के जितने भी प्रयोग आपको करने रहेंगे, मस्तिष्क से संबंधित अगर कोई भी आपने उपाय किया है तो उसके साथ में अगर ये मुद्रा भी नियमित करते रहेंगे तो परिणाम जल्दी मिलता है। यह वायु मुद्रा है। तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगूठे के मूल में शुक्र पर्वत पर रख के और अंगूठे से दबाएं, जैसा मैंने अभी ये बताया। इसके फायदे क्या है कि अगर किसी को संधिवा, आर्थराइटिस, पक्षघात, कंपन और रक्त परिभ्रमण में कोई आने वाली तकलीफें रहेगी तो इससे दूर होती। शरीर में अगर वायु से संबंधित कोई तकलीफ है, इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो वायु संबंधित अगर आपको कोई तकलीफ है वो दूर करने के लिए आप जो भी बीमारी का इलाज करते रहेंगे, दवाई खाते रहेंगे तो उसमें परिणाम जल्दी मिलेगा और बीमारी जल्दी से ठीक होती है। शून्य मुद्रा। बीच की मध्यमा उंगली मोड़कर शुक्र के पर्वत पर रख के और अंगूठे से दबाए रखना है। इससे कान में दर्द, कम सुनाई देना, चक्कर आने आदि तकलीफें दूर होती है। और शरीर में आकाश तत्व यानी शरीर में जो खालीपन रहता है, अगर शरीर में खालीपन नहीं रहेगा तो हमारा वायु परिभ्रमण या चैतन्य शक्ति का विद्युत प्रवाह का परिभ्रमण जो है उसमें रुकावट आती है। तो शरीर का खालीपन बनाए रखने के लिए आकाश मुद्रा बहुत उपयोगी साबित हुई है। और नियमित रूप से अगर आप इसका उपयोग करते रहेंगे और वो ये सब मुद्राएं आपको रोजिंदा जीवन में कौन से समय पे आप कर सकते हो उसके बारे में मेरा अलग अलग वीडियो रहेगा, वो आप देख लेना। आपको उससे जल्दी समझ में आएगा कि हमको रोजिंदा जीवन में जितनी भी मैं नैसर्गिक उपचार पद्धतियाँ बता रहा हूँ उसको कैसे उपयोग में ले सकते हैं और हम फायदा उठा के शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। पृथ्वी मुद्रा, पृथ्वी तत्व। तीसरी अनामिका उंगली के टेवे को अंगूठे के टेवे के साथ टच करना है। यह मुद्रा से फायदे होते हैं, तन और मन की कमजोरी दूर होगी, चेतना बढ़ेगी, बीमार इंसान को स्फूर्ति मिलेगी और मन को शांति मिलती है। अगर कोई बीमार व्यक्ति है उसको अगर ये मुद्रा करेगी तो उसको शरीर में, मन में भी शांति मिलती है और शरीर में भी उसकी स्फूर्ति बनी रहती है। यह है वरुण मुद्रा। अंतिम कनिष्ठिका उंगलियों को टेवे और अंगूठे के टेवे के साथ मिलाकर मुद्रा बनाएंगे तो जल मुद्रा होता है। यह मुद्रा से फायदे होते हैं कि खून की अशुद्धि दूर होगी, चमड़ी की बीमारी में उसको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है इस मुद्रा से, और त्वचा मुलायम बनती है। शरीर में पानी भरने से होने वाली बीमारी में भी फ़ायदा होता है। जल तत्व से संबंधित अगर कोई तकलीफ है तो इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो उसको जल्दी से उसमें राहत मिलेगी और शरीर स्वस्थ निरोगी और जल्दी बना पा सकते हैं। सूर्य मुद्रा, अग्नि तत्व। अनामिका उंगली को मोड़कर बाहर की बाजू में अंगूठे से दबा कर रखना है। इससे फायदे क्या होंगे? शरीर में गर्मी बढ़ेगी, पाचन क्रिया बढ़ेगी और चर्बी कम करने में भी मदद मिलती है। यानी शरीर में अगर पाचन शक्ति से संबंधित अगर कोई तकलीफ है तो इस मुद्रा का नियमित अभ्यास करेंगे तो शरीर की पाचन शक्ति जो कमज़ोर रहेगी वो भी नियमित होगी और शरीर स्वस्थ निरोगी रखने में हम फ़ायदा उठा सकते हैं इस मुद्राओं की वजह से। प्राण मुद्रा। अग्नि तत्व की उंगली अनामिका और जल तत्व की उंगली अनामिका, दोनों उंगली के टेवे को अंगूठे के टेवे के साथ मिलाकर मुद्राएं बनाने की।
अग्नि तत्व की उंगली अनामिका और जल तत्व की उंगली कनिष्ठिका, इसको दोनों को मिलाकर अंगूठी के टीवी पर टच करना है। इससे जो मुद्रा बनेगी उसको प्राण मुद्रा कहते हैं। इसके फायदे क्या होते हैं कि जीवन में शक्ति बढ़ती है, डिप्रेशन थकान दूर होता है, आँखों का तेज बढ़ता है, चश्मे का नंबर मिटाने में भी इस मुद्रा का फ़ायदा हम ले सकते हैं। लिंग मुद्रा, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में जमाएं, दाएं हाथ का अंगूठा ऊपर की बाजू रखें, जैसे ही मैंने बताया। शिवलिंग के जैसे बाएं हाथ का अंगूठा ऊपर रखें और बाकी सभी उंगलियां और दाएं हाथ का अंगूठा मोड़ दें। ये लिंग मुद्रा हो गई। इस मुद्रा से छाती के रोग, कफ, वातावरण में परिवर्तन आने से होने वाले रोगों के सामने प्रतिकार शक्ति बढ़ाने में बहुत अच्छी मदद मिलती है। फेफड़ों को बल मिलता है और शरीर में गर्मी बढ़ाकर जमा हुए कफ और चर्बी को जला डालता है। शरीर में से अगर चर्बी और कफ की मात्रा ही निकल गई तो शरीर जल्दी स्वस्थ होने में हमको सहायता मिलती है। तो ये लिंग मुद्रा का अगर नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो हमारे फेफड़ों को भी बल मिलता है, रोग प्रतिकार शक्ति भी बढ़ती है और शरीर के गर्मी बढ़ने से चर्बी और कफ की मात्रा कम हो जाती है। यह सभी मुद्राओं का अभ्यास करने का जो समय है वो 10 मिनट से शुरू करके मैक्सिमम 35 मिनट तक आप जा सकते हैं। कोई भी मुद्रा का अगर आप अभ्यास करते हो तो मैक्सिमम 35 मिनट तक का उसका अभ्यास करेंगे तो चलता है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं रहती है। माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ जो ज्ञान मैंने भी आपको दिया वो आप अच्छी तरह से ग्रहण कर सके और आप और आपका परिवार स्वस्थ निरोगी बनाए रखने में इसका उपयोग कर सके। ओम